स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा दिगर इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आपने पेपर में लिखना है और कितनी इसकी हेडिंग्स होनी चाहिए और एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको कितनी साइड्स में क्वेश्चन को लिखना है। और क्वेश्चन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसकी नेचर, स्कोप क्या है, ठीक है। ऑल्सो राइट्स सेलियंट फीचर्स, एडवांटेज एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अफादियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसकी आपने पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, प्रीलिमिनरी लाइंस या आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी लाइंस आपने लिखनी है, जिसमें आप लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, गवर्नेंस एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। इट एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड process of the government, international relation and public policy such are knowledge that discuss the problems relating to the state is called political science। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है कि ये एक तरह की पावर है जो कि लोगों को गवर्न करती है, लोगों के बिहेवियर को गवर्न करती है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप को उन्हें बताती है। अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसी पावर मौजूद ना होगी तो हम क्या करेंगे, लॉ को वायोलेट करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोसाइटी के इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं स्टेट के, और पब्लिक के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि वो उसको बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके। अगर वीडियो आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रही तो आप वीडियो की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे जो है ऑप्शन होता है हर क्वालिटी का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से पोलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस को ये कह सकते हैं कि ये जो स्टडी है अबाउट स्टेट, उसका नाम पॉलिटिकल साइंस है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस आती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इसकी सब हेडिंग है। इसी तरह से आपने पेपर में बना के लिखना है सब हेडिंग में, और जब आपके मेन हेडिंग्स होती हैं वो आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है और जो आपकी सब हेडिंग्स है वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखनी है। यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, के पॉलिटिकल साइंस जो नॉलेज है वो रियासत के बारे में है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस इज़ द नेम ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में और एक इंसान के पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यही है इसके कि पॉलिटिकल साइंस को हम देखते हैं कि सोसाइटी को कैसे मेंटेन रखा जाएगा, पावर किस तरह से लोगों को गवर्न करेगी। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिसीजन मेकिंग करने के लिए, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेल मैनेजिंग सोसाइटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्कोप आ गया है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड ideology. This area of study explore topics such as justice, equality, democracy, human rights and the role of the state। यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरीज को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने स्टडी करना होता है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज और रीजन्स in terms of their political structure, institution, politics and political in culture। यहाँ पे हम जो है पॉलिटिकल सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हम जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने स्टडी करना होता है कि वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस किस तरह से है। फिर हम देखते हैं कि कौन सा सिस्टम बेहतर है जिसको हम जो है वो अपने मुल्क में लगा सकें। इंटरनेशनल रिलेशन हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो स्टेट का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड देखते हैं कि स्टेट को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, स्टेट के लिए कौन सी इंतज़ामिया होगी जो स्टेट को बेहतर तरीके से चला सकती है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का हम एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से आवाम की जो है वो मदद कर रहे हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की
की क्या सूरत हाल है, उसके बाद बजट के रिलेटेड क्या सूरत हाल होनी चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से हमें प्रॉफिट हासिल होगा, तो ये सब हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको फॉर्मुलेट करना, ये सारा हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अब आ जाता है यूटिलिटी, एडवांटेज, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, इसकी अफादियत क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या चीज़ है, आपका जो स्ट्रक्चर चल रहा है गवर्नमेंट का वो क्या है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह के होते हैं और पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट, इससे आपके स्किल डेवलप होंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उन इश्यूज़ पे किस तरह से जो है आपकी कमांड हो ताकि आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें, तो ये पॉलिटिकल साइंस की वजह से है। आगे नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टडी से जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज हो जाता है, आपको पता चलता है कि जो लेजिस्लेचर है वो किस लिए है, एग्जेक्टिव किस लिए, जुडिशरी किस लिए है। लेजिस्लेचर क्या है, ये कानून साज इदारा होता है, एग्जेक्टिव क्या है कि उन लॉज पे इम्प्लीमेंट करवाता है, जुडिशियल सिस्टम क्या है, जुडिशरी आप कहते हैं कि जो मतलब इन लॉज को फॉलो नहीं करता उनको पनिश करती है। ये तीन बेसिकली पिलर्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन है जो इसको आपने पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करना है। पॉलिसी एनालिसिस, आप पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से जो है वो बेहतर डिसीजन लिया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, वो भी आप पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल आइडियालॉजी, आपको जो है लिबरलिज्म, कन्वर्सेशन, डिफरेंट जो हैं व्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट वो स्टडी करवाए जाएंगे। रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस आपको होता है। अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक, फिर उसके बाद इंगेजिंग इन पब्लिक सर्विसेज है कि आपको जो है पब्लिक सर्विसेज में आपने किस तरह से इंगेज होना है, क्या पब्लिक सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। पावर डायनेमिक है कि पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, पावर किस तरह से किसके पास जाएगी। एक स्टूडेंट जो पढ़ता है पॉलिटिकल साइंस को उसको ईजिली पता चल जाता है कि प्लूरलिज्म, एलिटिज्म और मार्क्सिज्म क्या चीज़ है। उसके बाद नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आता है, तो इसमें यही हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं वही चीज़ इसके अंदर बयान की गई है कि हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि पावर किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एट द एंड आपने कंक्लूजन कर देना है। ये था आपका क्वेश्चन जिसको मैंने एलेबोरेट किया है। अगर आपको इस तरह के फर्दर क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और हमारी जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस 3 मंथ का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, आप उसमें भी ऐड हो सकती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नया लेक्चर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।